नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास का 6वां और 7वां अध्याय सुनाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। राजा हेमांग का छिपकली की योनि से मुक्त होना। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में एक वाक के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। वह अनिंदक, जितत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गोभूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को खुश किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने अभिमान से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इससे जलदान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। कहने लगा कि अल्पभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। राजा यह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब लोग करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रतों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। एक जन्म में गिद्ध बना, तत्पश्चात 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली उस राजा के घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनिवर श्रुतदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से व्यथित मिथिलापति के पास आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत खुश होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपराधि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना प्रकार की योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया।
तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई और अब छिपकली की। यह राजा आपके चरणोपत को अपने ऊपर छिड़क रहा था, जिसकी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी, जिसके पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः मैं इन जन्मों में से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जानकर कहने लगा, हे गोधा, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को शुल्भ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंधवादी से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। लोग तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ होने की आवश्यकता नहीं है। केवल लूले लंगड़े ही दया के पात्र होते हैं, वे पूज्य नहीं होते। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा ही इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आशय के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुनिश्चित पुरुष नहीं दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है, उसका फल तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह हाथ में जल लेकर उसे सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़कर मुनि की परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ और सप्त द्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण ने साधु सेवी, इंद्र का सखा और विष्णु का भक्त हुआ। तब वशिष्ठ जी ने उसको वैशाख मास के सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य भक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण सुख फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है, उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु भगवान का प्रिय होता है। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। बोली विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, ये था वैशाख मास के महात्म्य का 6वां अध्याय। और अब सुनते हैं 7वां अध्याय। श्रुतदेव द्वारा अपने पिता मैत्र का पिशाच योनि से उद्धार। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर महात्मा ब्राह्मण श्रुतदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत और महात्माओं का आश्चर्यमय चरित्र देखा, जो धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हिमांग की मोक्ष हो गई। इस धर्म कथा को विस्तार पूर्वक कृपया कर मुझे सुनाइए। राजा ने प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे मिथिलेश, मैं वासुदेव भगवान में तेरी प्रीति देखकर शुभ भागवत धर्मों का वर्णन तेरे आगे करता हूँ, जिनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध आदि कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के कर्म है। जैसे राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, ऐसे ही सत्कर्म के बिना धर्म नहीं रहते। वैशाख मास के समान कोई धर्म सुलभ नहीं है, पढ़ी और सुलभ नहीं है। जैसे जल का घड़ा देना, प्यायु लगाना, मार्ग में ही छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंद्रादि सुगंधित वस्तु, स्याह, खाट, आम आदि रसीले फल, ककड़ी, दही, पान इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, पूर्णिमा में अन्नदान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, नित्य नैवेद्य धूप दीप करना, फल अन्न आदि का भोग लगाना, गुड़, सौंठ, आंवले, तंदूर, शाक आदि का दान करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से घर या मंदिर में अवश्य करना चाहिए। पूजा नहीं करने से उसके आयु, पुत्र सुख तथा पति सुख के साधन नष्ट हो जाते हैं। इस माह में विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनि तथा देवताओं के साथ घर घर जाकर यह देखते हैं कि कौन प्राणी मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता। जो पूजा नहीं करते वे उन्हें महादुखी होने का शाप दे देते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों की प्राण सुरक्षा को अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु पक्षी और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा जो मेरे अनुभव की हुई है सो तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर अपना ही मांस खाते थे। भूख और प्यास के मारे उनका शरीर स्थिर हो गया था। पूर्व संचित दुष्ट कर्मों से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेमल के वृक्ष के पात्र अन्न न मिलने के कारण उनकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी तथा कंठ के बीच में मांस खड़ा हो जाने से कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी कि प्राण जाने का भय रहता था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था।
मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। देवयोग से रेवाड़ी नदी के किनारे पर पहुंच गया। महामार्ग में यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे देख मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निस्तेज हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे पास कहने पर वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले अनंत देश में एक भूराख्य नगर था। मेरा नाम मैत्र था। संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से नर्मदा नदी के तीर पर स्वर्ग में न जाकर बड़ा दुखी हुआ। अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु की पूजा करे और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। जो तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर और उनकी यह हालत देखकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर गिरकर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बार बार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण में कोई निंदनीय नहीं हुआ, जिससे पितृस्वरों की मुक्ति नहीं हुई। तू ही बता, मैं कौन सा कार्य करूं जिससे तेरी मुक्ति हो। तब वह खुश होकर बोला, अब तू यात्रा करके शीघ्र घर को जा और मेष की क्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना। इससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया है। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है, सो कह, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यह था वैशाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय। भक्तों, आपको ये वैशाख मास का महात्म्य कैसा लगा? एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर हमेशा दया करते रहें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।